जय हिंद। इस वीडियो में, चूंकि इसके पहले हम जो है रियल नंबर का पहला वीडियो बना चुके हैं और शेष पॉइंट जो है थ्योरी इस चैप्टर का इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो है एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन और एम से मल्टीप्लाई हिंदी में कह दे तो लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद HCF हाईएस्ट, C4 कॉमन और F फोर फैक्टर। हिंदी में इसको कह दे तो महत्तम समापवर्तक। पहले हम लोग निकाले एलसीएम और एचसीएफ बच्चा क्लास में, लेकिन 10th क्लास में जो है जो पहले से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे उस मेथड से थोड़ा सा हट करके पढ़ा गया है। और प्रत्येक साल खास करके एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा 2 नंबर का पूछता है। तो एलसीएम का मतलब होता है मिले तय गुना मिले तय, सबको गुना कर देंगे सर। एचसीएफ का मतलब होता है कि मिले मिले से मास और मिले तय गुना मिले तय हो गया लसा। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं 3 एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग 10 और 15, 10,15 का HCF एंड LCM याद करना। 10 और 15 से सबसे पहले 10 और 15 के फैक्टर कर देंगे, मतलब गुणनखंड कर देंगे। ये लगेगा 2 से 2 5 10 खत्म। अब नहीं लगेगा, ये लगेगा 3 से 5 बराबर 15। यानी हम लिख सकते हैं कि 10 बराबर 2 गुने 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। ऐसा लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। अब जो है एलसीएम कहने का मतलब होता है दोनों में से मिले तय हो ना मिले तय हो और सब को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर। देख रहे हैं कि 5 कॉमन है, दोनों में मिल रहा है। तो इसका HCF जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जितना दोनों में हाईएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट कॉमन होगा HCF होगा। तो 5 दोनों में मिल रहा है, इसके अलावा कोई अंक नहीं मिल रहा, तो लिखेंगे कि 5 हो गया इसका आंसर। दूसरा एलसीएम अगर निकालेंगे तो दोनों में मिला है 5, मिले तय दोनों को बदले लिखो, ना मिले तय लिखना है। नहीं मिल रहा है कौन कौन 2 और 3, 5 में दिया 30 हो गया हमारा आंसर। लेकिन एक इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। C.F. गॉस द्वारा लिखित पुस्तक, C.F. गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस द्वारा लिखित पुस्तक डिस प्रिंसेस अरिथमेटिक में इस प्रमेय का वर्णन देता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस द्वारा लिखित पुस्तक डिस प्रिंसेस अरिथमेटिक में इस प्रमेय का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार यदि कोई संख्या A में B से भाग दिया जाए, शेषफल तथा भागफल Q प्राप्त हो, तो A बराबर BQ प्लस R को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। एकदम सिंपल सवाल। यदि कोई संख्या A में B से भाग दिया जाए, भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त हो, तो A बराबर BQ प्लस R को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। एक बार पूछा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसे परिकलित करने का एक विधि है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का केवल और मात्र और केवल मसा ज्ञात करने का तकनीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह मसा होगा। पहले हम लोग कहते बच्चा कहते कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष या शेषफल, तो ये हो गया हमारा भाज्य। ये भाई साहब हो गया भाजक, जो यहाँ पे है वह भागफल हो गया और बच गया, इसको कहते हैं शेष या शेषफल।
भाग करो भागों भागफल जो शेषफल, पहले वाला ही पॉइंट को अब 10th क्लास में केवल यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा स्टैंडर्ड रूप दे दिया गया है, a बराबर bq प्लस r। यानी देखें तो 10 और 15 का मसा निकालने हैं तो छोटा से बड़ा में देंगे भागा, तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 10 भागा 15, 10 1 जा 10, एक बार में 10 0 20, दो बार में ज्यादा होगा, एक बार लगाएंगे 10 का 10, ऊपर 17 5, 5 से फिर एक स्टेप हमारा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, a यहाँ पे है 15 बराबर b हो गया हमारा 10 गुणा q हो गया हमारा 1 प्लस r हो गया हमारा 5। पहला स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये 5 से पुनः 10 में भागा देंगे, 5 2 जा 10, यहाँ आ गया 0। फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, a हमारा हो गया यहाँ पे 10 बराबर b हो गया हमारा 5 इंटू q का मान हो गया 2 और शेषफल हो गया 0। एक बार वो भागा देते देते चाहे वह कितना भी बड़ा लॉन्ग कोण हो और शॉर्ट क्वेश्चन क्यों हो, अगर शेषफल शून्य हो जाए तो भाजक मसह कहलाएगा, अगर शेषफल शून्य हो जाए तो भाजक मसह कहलाएगा, ए वाला भाजक नहीं, शेषफल के बगल वाला भाजक मसह कहलाएगा। तो लिखेंगे कि HCF बराबर 5 आंसर, सेम आंसर है ना, सेम आंसर है। हाँ, मैथ को कितना भी तरीका से बनाया जाए उसका आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो हम लोग को ये तरीका नहीं 10वां में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। इस मेन फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर लिख दे कि पहली संख्या बराबर, हम लोग जानते हैं कि LHS से RHS में जाता है, गुना भागा में भागा, गुना में जो घटा में घटा, जोड़ में हो जाता है। पहली संख्या अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि लसा गुने मसा बटे दूसरी संख्या। अगर पूछ दे कि दूसरी संख्या बराबर, तो लिखेंगे लसा गुणे मसा बटे पहली संख्या। अगर पूछ दे कि लसा बराबर, यानी चारों में से 1 2 3 4 में से 3 को दिया रहे और एक न दिया रहे, तो यह फार्मूला का उपयोग करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन आना चाहिए। लसा बराबर लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बटे लसा दिया तो मसा है, मसा से भाग पड़ेगा। अगर मसा पूछे बाबू पहली संख्या दूसरी संख्या लसा दे रहे, मसा पूछे तो लिखेंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब बटे लसा। यह फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भागा दिया जाए, तो प्राप्त जो यहाँ पे हमारा होगा वह अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। दुनिया के किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ दे, घटा दे, गुणा कर दे, भागा दे दे, तो जो प्राप्त परिणाम होगा वह अपरिमेय होगा। फॉर एग्जाम्पल, दो परिमेय संख्या है और रूट 2 में जोड़ है, अब कहा कि कौन संख्या, तो बोलेंगे अपरिमेय। कौन संख्या? अपरिमेय। रूट 2 है और यहाँ पे दो या मान ले दे 5 गुणा कर दे, तो इसको कह देंगे 5 रूट 2। कौन संख्या? बोलेंगे बाबू अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये है अपरिमेय और ये है परिमेय, और हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा करने से अपरिमेय प्राप्त होता है। अगर दिया रहा है कि 2 भागा रूट 2 कौन संख्या, कहेंगे परिमेय में अपरिमेय से भागा दिया हुआ है, इसलिए यहाँ जो होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे
शांत और अशांत, शांत और अशांत। चूंकि एनसीईआरटी के बुक में 1.4 चैप्टर दिया है बाबू, हर साल 2 नंबर के इससे क्वेश्चन पूछता है। शांत और अशांत, भागा देने पे कट या तो शांत, न कटे तो अशांत, लेकिन यह प्रक्रिया लंबा हो जाएगा। हम लोग को लंबा प्रक्रिया से नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है बिना लंबी प्रक्रिया से बताइए कि शांत है कि अशांत। तो अगर किसी भिन्न, कहने का मतलब होता है अंश बटे हर, अंश को नहीं देखना है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, हर के बारे में देखना है, हर के बारे में देखना है। यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में आए, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n, m और n कोई क्या रहेगा, संख्या रहेगा, लेकिन वह संख्या पूर्ण संख्या होगा या प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या न रहेगा तो वह शांत होगा, शांत होगा। लेकिन अगर खाली 2 रहा तो शांत होगा, अगर 5 रहेगा तो शांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 है तो लिख दो 5 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 तो वैल्यू 1, 5 है तो लिख दो 2 के पावर 0 तो हो गया 2 गुना 5 के रूप में, इसलिए संख्या होगा शांत। इसका जस्ट उल्टा, अगर हर के गुणनखंड 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए, 6 आ जाए या 10 आ जाए, यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए सेम संख्या को छोड़कर, तो वह संख्या अशांत होगा, वह संख्या अशांत होगा। जैसे मान लेगा कि पूछता है कि 4/3 कौन संख्या है, तो भाग नहीं देना है, हर को देखना है, हर कितना है, 3 है, यानी 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 1 आएगा, 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह कौन संख्या होगा, अशांत संख्या होगा। विशेष जो हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।